क्लास 12th, ठीक है, हिस्ट्री क्या, इतिहास। इतिहास का जो इतिहास का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता में, जो 12th में पढ़ना है उसके आज हम ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं। 20 ऑब्जेक्टिव करवाने जा रहे हैं जो आप लोग के लिए 30 तारीख से होने वाली डीएलएड एग्जाम, क्या जी, डीएलएड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं। आप सबको उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके आप सब लाइक सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को कमेंट के जरिए बताइएगा कि हाँ कैसा लगा आप लोग को वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबको स्क्रीन पे क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। तो शायद आप लोग को याद होगा, ठीक है, हालांकि यहाँ ऑप्शन 4 दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कितने लोग आंसर इसका सही दे सकते हैं। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का जो आकार था सिंधु सभ्यता का आकार था वो कुछ इस प्रकार के था, ठीक है। तो क्या इस प्रकार के, त्रिभुजाकार के क्या था, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। देखिए करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या होगा, सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार के था। दूसरे देखते हैं, दूसरा में कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है आप सबके सामने, कहता है कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटा प्राप्त हुआ। तो अगर 12th में पढ़े होंगे, अगर आप लोग 12th में पढ़े होंगे तो शायद इसका ऑब्जेक्टिव याद होगा, ठीक है। इसका जो आंसर होने वाला है वो हमको मिला था 1826 ईस्वी से, कितना, ऑप्शन है 1826 ईस्वी में जो मिला था, सबसे बड़ी संख्या में हड़प्पा सभ्यता में ईंट को मिला था, ईंट, ठीक है। दूसरे बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहता है कि सैधव सभ्यता से संबंधित स्थल चुनहोदड़ों की सर्वप्रथम खोज की थी। चुनहोदड़ो पूछा है, क्या पूछा है, ये हड़प्पा सभ्यता का ही एक नगर था चुनहोदड़ो के बारे में पूछा है। शायद इसका आप लोगों को आंसर याद होगा। इनका कौन थे, मजूमदार साहब थे। कौन थे, मजूमदार साहब उत्खनन करवाए थे इनका। तो मजूमदार तो यहाँ पर ऑप्शन सभी ऑप्शन में मिलेगा, मजूमदार, लेकिन यहाँ पर समझना है कि कौन मजूमदार थे। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें कि NG मजूमदार थे। कौन थे, NG मजूमदार, ठीक है। आगे क्वेश्चन में बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन करवाया था, ठीक है। रोपड़ का उत्खनन कौन करवाया था, तो शायद आप लोग को याद होगा। चलिए रोपड़ भी एक हड़प्पा सभ्यता का ही नगर रोपड़ है। तो रोपड़ का जो मतलब उत्खनन करवाए थे, मतलब खोज चाहे खोद करवाए थे, तो जो खोदे थे वो थे कौन, वाईडी शर्मा थे। कौन थे, वाईडी शर्मा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन होने वाली है। कौन क्वेश्चन कहता है कि अश्व होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। अश्व का मतलब होता है घोड़ा, क्या होता है, और आप लोग को याद होगा कि सबसे पहले घोड़ा को साक्ष्य माना गया है सिंधु सभ्यता से, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला, तो ये कहाँ, आंसर आप लोग को होने वाला है क्या है, यहाँ पर लोथल सुरकोटता से, आंसर करेक्ट, ठीक है। अश्व सबसे पहले कहाँ मिला था, तो लोथल और सुरकोटता से मिला था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, कथन किसने कहा था। चलिए यहाँ पर आप लोग को ये भी क्वेश्चन VVI होने वाला है, ठीक है। डीएलएड का एग्जाम में हिस्ट्री में पूछ दे सकता है इसको, ठीक है। तो होता है कि सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, ये किसने कहा था, ठीक है। कथन किनका है, तो कौन कहा था, ये देखिए एक व्यक्ति थे हिबलर और एक व्यक्ति का नाम था गार्डन, ठीक है। दोनों मिलकर बोला था कि जो सिंधु सभ्यता है मेसोपोटामिया जो है मेसोपोटामिया संस्कृति का देन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिबलर भी थे, गार्डन भी थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 उपयुक्त में दोनों, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हिंदू सभ्यता, जानते हैं कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हल, जो हम लोग के यहाँ आज से करीब 20 वर्ष पहले हल से खेती किया जाता था, वो सबसे पहले हल कहाँ पर दिखा गया था, कहाँ से मिला था, तो ये आप लोग को याद होता है, ये कालीबंगा से। कहाँ से, कालीबंगा, हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है कालीबंगा, वहीं से इसका प्राप्त हुआ था, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कहता है पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सैधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ऐसे कहाँ कहाँ से, मतलब हर पंजाब में जो पंजाब में हड़प्पान के अतिरिक्त किस स्थान से सैधव सभ्यता के प्राचीन अवशेष मिले और कहाँ कहाँ से पंजाब में मिले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं पंजाब का ही तीनों जो रहमान डेरी पंजाब में है, सराय खेला प्रांत पंजाब में था, जलालपुर भी था, यानी इसका तीनों का तीनों कहाँ में था, पंजाब में ही था। यानी इसका आंसर जो होने वाली है उपयुक्त में से सभी सही, ठीक है। चलिए सैधव सभ्यता को उत्खनन में प्राप्त अनेक वाटों में सबसे छोटे वाट का वजन, यहाँ पर सबसे 12th का भी क्वेश्चन जो है 12th में भी काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन रहता है और यहाँ पर आप लोग को इसमें भी पूछ दिया है, ठीक है। तो ये जो 12th में इसका क्वेश्चन जो है ये पक्का पूछता है, ठीक है। जो 12th का एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा, इसके बारे में चाहे पढ़े होंगे उसके बारे में पता होगा। ये वाट जो होता है, वाटों का कितना मतलब वजन होता है, तो 13.64 ग्राम होता है, ठीक है। आगे देखते हैं 10 का, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा प्रदेश गुजरात प्रदेश में स्थित है, ठीक है। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा प्रदेश गुजरात प्रदेश में स्थित है, तो गुजरात में कौन सा है, गुजरात में कौन सा है, तो हम आपको बता दें गुजरात में भोगात्रा है। क्या है, भोगात्रा, ठीक है ना, भोगात्रार है जो गुजरात प्रदेश में स्थित है, वो भोगात्रार है, ठीक है। आगे देखते हैं हड़प्पा लिपि में, हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक समय रखती है, ठीक है, समय रखती है, तो कौन से यहाँ पर डिलिवरी लिपि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिलिवरी लिपि हो जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया था। धौलावीरा ये भी हड़प्पा सभ्यता का ही एक नगर थी या देन थी जो कहिए, ठीक है। धौलावीरा एक कब प्रकाश में आया, मतलब कब इसको लोग जानने लगा, कब इसका नाम सामने आया, तो 90 से 91 के बीच में आया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतासी स्थित है, कुतासी स्थित है, तो कुतासी स्थित कहाँ है, तो यहाँ पर आप लोग याद होगा गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। देखिए क्वेश्चन ऊपर भी पूछा गया था लेकिन कुछ दूसरे लय में था, यहाँ पर कुछ दूसरे लय में है, जिसको तो आप लोग को याद होनी चाहिएगा, त्रिभुजाकार का था, ठीक है।
हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने लड़कन सिंधु मारा था कि सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर हड़प्पा पूछा है, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई? बहुत सारे नगर यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में शामिल हुआ, लेकिन इसमें कितने को नगर कदम मतलब माना गया कि नहीं नगर था, तो यहाँ पर आप लोग को याद होना चाहिए कि 6 था। कितना था? 6 नगर ऐसे ऐसे थे, जहाँ मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, एक कालीबंगा हो गया, ये सब जो नगर थे ना हमारे थी, मतलब अच्छे अच्छे की मतलब संज्ञा में आते थे, कितने? तो 6 हो जाएंगे, बढ़िया। कहता है कि चित्राक्षर लिपि किस काल की है? चित्राक्षर लिपि किस काल की है? तो इसको याद होनी चाहिए, बहुत अच्छा से पढ़े होंगे आप लोग 12th में, ठीक है। संबंध लिपि संबंध काल के था, ठीक है। यहाँ पर 18 क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहाँ थी? वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता की राजधानी जो थी वो कहाँ? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है। कहाँ? हड़प्पा मोहनजोदड़ो को माना जाता है। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर, ओहो ये तो देखते के साथ आप लोगों ने लगा होगा मोहनजोदड़ो होने वाली आंसर है, ठीक है क्या। लेकिन हम पढ़ जाते हैं सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष। स्नानघर क्या होता है? सबसे ज़्यादा मतलब विशाल विशाल नहाने वाला घर जो प्राप्त हुआ है ना, वो कहाँ? स्नानघर कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो में, ठीक है। कहाँ में? मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है इस वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, और इसमें से पक्का है कि क्वेश्चन एक ना एक, दो ना दो, एक दो जरूरी मिलेगा आपको डीएलएड का एग्जाम में, ठीक है। तो डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसीलिए हम आप लोग को करवा दिए। यहाँ कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? चलिए आप लोग बता दीजिए, कमेंट करिए, जरूर बताइएगा, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो सबसे मतलब जो क्या कहते हैं कि सबसे बड़ा नगर जो था, सबसे बड़ा नगर जो था और कौन था? तो आप लोग को याद होना चाहिए, ये मोहनजोदड़ो होगा। कौन होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। वैसे तो आप लोग को पता नहीं लग रहा है, लेकिन हम पता करते हैं। या करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया, देख लीजिए करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि डीएलएड का एग्जाम में हम बताएं कि डीएलएड का एग्जाम में पक्का है कि यहाँ पर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। और अगर आप लोग को साथ में अगर इस ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग छोड़िएगा भी नहीं। और चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और हम ऐसे वीडियो लाएं। अब की हो सकता है कि अब की चैप्टर 2 का लाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, नमस्कार।